Good morning, sir. Good morning. Good evening. Good evening, sorry. How are you, sir? क्या बोल रहे हो? बेटा साहब, आपकी तबीयत ठीक है? हाँ ठीक है, आप कैसे हो? ठीक है सर, मेहरबानी, सब दुआ है। जोगेश्वर जी, आप रियली रेगुलर क्लास अटेंड कर रहे हो, बहुत ही अच्छा लग रहा है। थैंक यू सर, थैंक यू। डेमो तो क्लास मुझे डेमो मुझे भी मुझे attend बड़ा कर रहे अच्छा लग रहा है। मुझे भी अच्छा लग रहा है सर। हाँ। तो एक 1 मिनट वेट कर लेते हैं थोड़ा। जी हाँ, जी हाँ। आज का जो सेशन है वो अराउंड 40 मिनट्स ही होने वाला है। ओके, तो जी 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 सर। लेट अस वेट देन, लेट अस वेट। 1 मिनट वेट कर सकते हैं। ओके सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। पोस्टिंग दे दीजिए। हाँ, तो आज कल हमने देखा था चक्रा हिलिंग का डेमो देखा था। आज आई होप कि सबको आवाज आ रही है अच्छी तरह से। सर 1 मिनट में मैं सबको म्यूट ऑल कर रहा हूँ, आप अनम्यूट कर लीजिएगा। अनम्यूट कर लीजिए सर आप। ओके। सर 1 मिनट सर, मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। हाँ, वेलकम टू ऑल पार्टिसिपेंट। सबसे पहले मैं आप लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि आज हमारा लास्ट सेशन है, ये 2 फ्री सेशन का। और जिनके भी क्वेरीज रहेंगे ध्यान से सेशन अटेंड करिए, क्योंकि आपको बहुत सारी वैल्यू मिलने वाली है। और अपने हैंड रेज ऑप्शन, आप यहाँ पे मोर ऑप्शंस पे जाएंगे तो हैंड रेज ऑप्शंस होता है, वहां पे आप हैंड रेज कर लीजिएगा, क्योंकि एक साथ सारे क्वेश्चन जवाब देने बहुत मुश्किल होते हैं। ठीक है, तो आप लोग हैंड रेज ऑप्शन जरूर यूज करिए। थैंक यू। ओके। तो कल हमने चक्रा हीलिंग का देखा था। तो चक्रा के रिलेटेड मेडिकल न्यूमरोलॉजी के साथ कुछ कनेक्शन है चक्रा का। हर चक्रा का कौन से नंबर के साथ कनेक्शन है वो मैं थोड़ा यहाँ कहना चाहूंगा। पर
क्यों वो नंबर का कनेक्शन क्यों वो चक्रा के साथ है, वो आप अपने आप ही उसको आपको सोचना है कि क्यों ये नंबर का कनेक्शन ये चक्रा के साथ है। ओके, मैं सिर्फ यह है वही कहूंगा, बट उसका जो डिटेल है वो कोर्स में पता चलेगा आपको। तो सबसे पहले जो चक्रा है हमारा रूट चक्रा के साथ जो कनेक्शन है वो सैटर्न प्लैनेट का है। ओके, तो सैटर्न प्लैनेट का नंबर है 8, तो मतलब कि 8 नंबर का कनेक्शन हुआ। फिर दूसरा नंबर का जो प्लैनेट है वो है सैक्रल चक्रा, उसके साथ कनेक्शन है वो जो प्लैनेट का कनेक्शन है वो है विनस और मार्स। ओके, तो मतलब कि सैक्रल चक्र के साथ विनस और मार्स दोनों का कनेक्शन है। तीसरा जो चक्र है वो है सोलर चक्र। सोलर चक्र का जो कनेक्शन है वो दो प्लैनेट है वो है मार्स और सन, मतलब कि नंबर होंगे 1 और 9। उसके बाद का जो चक्र है वो है हार्ट चक्र। हार्ट चक्र का कनेक्शन है विनस के साथ, मतलब कि 6 नंबर के साथ। उसके बाद का चक्र है थ्रॉट चक्र, और थ्रॉट चक्र का कनेक्शन है मर्क्यूरी प्लैनेट के साथ, मतलब कि 5 नंबर के साथ। उसके बाद का जो चक्र है वो है थर्ड आई चक्र, उसका कनेक्शन है मून के साथ। ओके, तो मून मतलब 2 नंबर के साथ। और उसके बाद का जो लास्ट का जो कनेक्शन है वो है सभी प्लैनेट का बराबर का रोल आता है। ओके, मतलब कि सब प्लैनेट का रोल है लास्ट में। उसके बाद भी एक प्लैनेट उसके बाद भी एक चक्रा होता है सबसे ऊपर, उसका कनेक्शन केतु के साथ है। और हमारा जो रूट चक्रा है उसके नीचे भी कोई चक्रा होता है, उसका कनेक्शन है राहु के साथ, मतलब के 4 नंबर के साथ। अब आप देखेंगे कि हर प्लैनेट का रोल आ गया है, कोई भी प्लैनेट बाकी नहीं रहा है, हर प्लैनेट आ गया। केतु का चक्र है वो हमारे जो सबसे ऊपर वाला जो चक्र है उससे भी ऊपर होता है। मतलब सबसे ऊपर वाला जो चक्र है वो क्राउन चक्र है। क्राउन चक्र से भी ऊपर एक चक्र है जो चक्र का कोई नाम नहीं है। ओके, बट ऐसा कहा जाता है कि हमारे बॉडी में बॉडी के बाहर भी एक चक्र होता है, तो वो चक्र का कनेक्शन के साथ। ओके, और जैसे कि मैंने कहा नीचे जो रूट चक्र है उसके नीचे भी कोई चक्र है उसका कनेक्शन राहु के साथ है। मतलब कि स्टार्टिंग और एंडिंग है वो राहु और केतु से होती है। ओके, यही यही रीजन है कि राहु सबसे नीचे का चक्र का राहु है, मतलब क्या जब हम बहुत गिर जाते हैं ओके तो हम राहु जैसे बन जाते हैं, और जब हम बहुत अच्छे हो जाते हैं, बहुत अच्छा होना मतलब डिटेच हो जाते हैं, तो हम केतु जैसे बन जाते हैं। इसीलिए केतु का चक्र सबसे ऊपर है और राहु का चक्र सबसे नीचे क्यों है, क्योंकि राहु हमें बहुत ही नीचे ले जाता है, बहुत गिरा देता है हम। ओके, अटैचमेंट। ओके, इसीलिए राहु का चक्र सबसे नीचे है और केतु का चक्र है वो सबसे ऊपर है। ओके, अभी आज हम देखते हैं मेडिकल सर आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही, थोड़ा सा ऐसे ये आ रहा है। यस सर, एब्सोल्युटली राइट, मैम ने सही बोला। आपके साइड से एयर का साउंड आ रहा है, कुछ जैसे हवा की आवाज आ रही है बहुत तेज। ओके, अब नहीं आएगी। ओके, तो मेडिकल न्यूमरोलॉजी में अगर मेडिकल न्यूमरोलॉजी के कंसेप्ट से अगर देखें कि क्या रीजन हो सकता है हमारी हेल्थ है वो अच्छी नहीं होती है, अगर एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट उसमें देखे, अकल के प्रॉब्लम, अकल की एंगल से अगर हम देखें
तो इतने रीजन है कि उसकी वजह से हमारी हेल्थ है वो अच्छी नहीं होती है। सबसे पहले तो वास्तु प्रॉब्लम होना घर में। ओके, जैसे कि सीढ़ी के नीचे टॉयलेट होना या सीढ़ी के नीचे कोई हैवी चीजें होना। ओके, तो ऐसे केस में है ना, घर में सबसे जो छोटे बच्चे होते हैं वो बीमार रहेंगे। फिर ऐसा होगा, सबसे पहले छोटे बच्चे बीमार रहेंगे, उसके बाद सब धीरे धीरे बीमार होते रहेंगे अगर चेंज नहीं करेंगे तो। ओके, तो सबसे पहला रीजन ये है। दूसरा रीजन ये है कि अगर नेम स्पेलिंग हमारा कंपेटिबल नहीं है, अगर हमारे बर्थ नंबर से या हमारे डेस्टिनी नंबर से, या फिर ऐसा ही कहे कि हमारी जो पूरी डीओपी है, तो तो भी हमें हेल्थ हमारी है वो बिगड़ सकती है। ओके, फिर उसके बाद अगर किसी की डीओबी में 2, 2, 4, 7 या 8 है वो मल्टीपल आते हैं। वैसे तो अगर 1 ही मल्टीपल होता है तो भी डिसीज हो सकता है, 1, 3 और कोई नंबर में हो सकता है। पर सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम देता है वो ये 4 नंबर है, 2, 4, 7, 8। अगर ये मल्टीपल नंबर हो जाए तो हेल्थ इश्यू है वो रहेगा। फिर अगर किसी का साइकिक नंबर और डेस्टिनी नंबर का कॉम्बिनेशन 2, 8 हो या 8, 2 हो या 3, 6 हो या 6, 3 हो, 4, 9 हो या 9, 4 हो, 1, 8 हो या 8, 1 हो, 8, 4 हो या 4, 8 हो, उनकी भी हेल्थ है वो बार बार बिगड़ती रहती है। ओके, तो हेल्थ इश्यू है उसमें कौन हर नंबर का हमारे डीओबी में से हर नंबर का क्या रोल होता है। जब तक हमारे 40 ईयर्स नहीं होते हैं तब तक हमारे बर्थ नंबर का रोल है वो 90% होता है, डेस्टिनी नंबर का रोल है वो 60% होता है, और नेम नंबर का रोल है वो 50% होता है। बट जैसे ही हमारे 40 ईयर्स पूरे हो जाते हैं उसके बाद अ, हमारे जो बर्थ नंबर का जो रोल है वो 60% रहता है, डेस्टिनी नंबर का रोल है वो 90% रहता है, और नेम नंबर का रोल तो वही रहेगा, 50% ही रहेगा। ओके, यहाँ हम कोई एक नंबर का देख लेते हैं कि ये नंबर अगर किसी का 1 नंबर है, किसी की डीओबी में ज्यादा बार आ रहा है, या उसका साइकिक या डेस्टिनी नंबर 1 है, तो उन लोगों को ये डिसीज होने के चांसेस है। ओके, इनको क्या है, आई प्रॉब्लम, एंजाइटी अटैक्स, आर्टरी के प्रॉब्लम, एरिथमिया, लीवर के प्रॉब्लम, स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम, इलनेस रिलेटेड टू हाई ब्लड प्रेशर, पाल्पिटेशन एंड हार्ट अटैक। इतने जिनके 1 नंबर के साथ जिनका कनेक्शन है, इनको इतने डिसीज हो सकते हैं। ओके, इनको क्या प्रिकॉशन लेना है, इनको अपनी आइज का ध्यान रखना है, इनको अपने बॉन रिलेटेड डिसीज का भी हमें ध्यान रखना है। हेडेक इज एक हेडेक भी इनको बार बार हो सकता है, तो इनका भी इनको ध्यान रखना है। इनके लिए रेमेडी है कि इनको ऑलवेज हैप्पी रहना है, और आदित्य हृदय स्त्रोत है वो सुनना है या चैंट करना है, या तो गायत्री मंत्र है वो भी सुन सकते हैं। ओके, अभी हम डेमो लेंगे, किसी की डीओपी लेंगे। ओके, और देखेंगे कि उनको यहाँ मैं ये नहीं सिखाऊंगा कि कैसे सर आवाज स्लो आ रही है आपकी, सर बहुत स्लो आ रही है। हाँ हाँ, अभी ठीक है। तो यहाँ मैं आपको ये नहीं सिखाऊंगा कि ये कैसे हो रहा है, सिर्फ डेमो दिखाऊंगा कि मैं कैसे कर रहा हूँ। पर सीखने को तो आपको कोर्स में ही सीखने को मिलेगा कि हम कैसे टीओबी से जान सकते हैं कि इनको ये डिसीज है, ये डिसीज हो सकता है। ओके, तो
कौन है जो अपना डीओपी देना चाहेगा? सर मैं दे दूं? सर हैंड रेस कराइए और किसी एक का चूज कर लीजिए। हाँ, जो लोग रेडी है वो हैंड रेस कर सकते हैं। बस 2 ही लोग रेडी है, क्या बात है। मतलब कि किसी को कोई प्रॉब्लम ही नहीं है बाकी लोगों को। हाँ हाँ, भावना जी आप बताइए वीडियो। भावना जी, भावना जी आवाज आ रही है आपको? अरे चैट में मत बोलो। 23/2/19। भावना मैम अनम्यूट करिए और बोलिए मैम। ओके, कोई बात नहीं चलो। तो आपका ये 5 नंबर है और आपका डेस्टिनी नंबर क्या है? अभी मुझे करना ही पड़ेगा कैलकुलेट। 5 + 2 7 + 8 नंबर की है। ओके, पहले तो आप ये बताइए कि आपकी बॉडी कैसी है। आपकी बॉडी जनरली वीक वीक हो ऐसे लगता है? बॉडी हेल्दी मतलब कि आप थोड़े पतले हो ऐसा है बॉडी? ओके, तो पहले से ही आप हेल्थी हेल्दी है कि पहले शायद आप पतले होंगे जब छोटे होंगे तब? भावना जी आप बोलते क्यों नहीं हो? चैट में मत बोलो ये। सर उनका वीडियो ओपन कराइए, ऑडियो ओपन कराइए, वरना दूसरे के ले लीजिए सर। हाँ जी सर। हाँ, बोलने में क्या प्रॉब्लम है? अब मैंने तो यहाँ वीडियो भी ऑन नहीं करवाया। ओके, मेरी आवाज आ रही है? हाँ आ रही है। मतलब कि आप पहले से हाँ ही जी। आप मतलब आपका बॉडी है वो हेल्दी था। आप क्योंकि आपकी डीओपी देख के ऐसा लग रहा है कि पहले आप पतले होंगे। हाँ जी, पहले मैं पतली थी, शादी के बाद हेल्दी हूँ। ओके। और हेल्थ इश्यू है जैसे बहुत ज्यादा कि है, अभी भी है। हाँ, स्टमक इश्यू हो सकता है, हाँ जी है। कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी, ऐसे ऐसे प्रॉब्लम हो सकते हैं आपको, गैस की प्रॉब्लम, हाँ जी हाँ जी है। है ना? तो यही यही होता है सिंपल। और ब्लड, आप ब्लड के रिपोर्ट करवाना, देखना कोई ना कोई प्रॉब्लम निकल आपके ब्लड में भी कोई ना कोई प्रॉब्लम निकल के आएगी। ओके। आ- आप रेगुलर आपका ब्लड चेक करवाते रहो। ओके, एटलीस्ट एवरी फॉर 5 मंथ, मैक्सिमम 6 मंथ, एवरी 6 मंथ आप अपना ब्लड चेक करवाते रहिए, क्योंकि आपके ब्लड में भी कोई ना कोई हेल्थ प्रॉब्लम दिख रही है। क्यों कभी कभी अब आपका मेरी शादी के बाद ज्यादा होने लग गया है, हेल्थ प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो गई है। हाँ, कभी भी हाँ, हीमोग्लोबिन की प्रॉब्लम रह सकती है बार, ऐसा लग होता है। और आपको विंटर में ज्यादा ठंडी लगती है ना कंपेयर टू अदर्स? हाँ जी हाँ जी। ओके, तो देखो दोस्तों, ये कोर्स में से आपको ये सब जानने को मिलेगा कि कैसे ही डीओपी को देख के ही हम कह सकते हैं कि इनको क्या। वैसे तो अभी मैंने इनकी दशा तो निकाली ही नहीं है, हाँ जी हाँ मैंने जी। ये तो सिर्फ ओवरऑल देख के ही मैंने देखा है। अभी मैं ये देखूंगा कि इनकी कौन सी दशा अंतर दशा चल रही है, तो और एग्जैक्टली भी मैं कह पाता।
सर एक पर- रिक्वेस्ट है सर, एक किसी और बच्चे का, एक किसी भी एक बच्चे का एक और ले लीजिए, एग्जाम्पल ऐसे दिखा दीजिए। हाँ हाँ देना है, दो तीन लोगों का लेंगे, एक हाँ एक ले क्या, लीजिए, दो ले तीन लीजिए। लोगों हैंड रेस का। करिए, सब लोग हैंड रेस करिए फिर से। हाँ ओके। ओके। सर उसको लीजिएगा जिसका वीडियो ऑन हो, जिसका हाँ वीडियो ऐसा, बंद है उसको मत लीजिए, जिसका वीडियो ऑन है उसको ही बताइएगा। हाँ तो प्लीज सर मेरा ऑन है जी। योगेश्वर जी आपकी नो 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 प्रॉब्लम सर, नो प्रॉब्लम। एक्चुअली ऐसा मेरा है भी ऑन कि है सर। सबको हाँ, ऐसा वीडियो। लगे नहीं, ऐसा कह सकते हैं कि जिनको भी अपनी डीओबी देनी है ना, उनको अपना कैमरा ऑन करना पड़ेगा। ओके, कैमरा ऑन करके बात करनी पड़ेगी। सर वीडियो ऑन है हमारी तो। हाँ चलो अभी कौन था, पूनम जी 16/10/1974। नहीं नहीं नहीं, रुको रुको, मैं बोलता हूँ। सुरेखा जी बोलिए, आप कैमरा ऑन करना है वो। हाँ नमस्ते सर। हाँ बोलो। सर डेट ऑफ बर्थ है 13 जून 1979। 13 जून 1979। ओके ओके। 4 और 9 आता है सर। 4 और 2 मतलब कि 9 सर, वीक। 9 9 4 and 9। लाइफ में कभी सर्जरी हुई है? 3 हुए हैं सर। हाँ 4-9, क्योंकि 4-9 का कॉम्बिनेशन ही है कि लाइफ में एक बार तो सर्जरी करवाता ही करवाता है। जैसे मैंने ये कॉम्बिनेशन देख के बताया ना, उसी तरह हमें ये कोर्स में मोर देन 20 कॉम्बिनेशन ऐसे जानने को मिलेगा। सिर्फ कॉम्बिनेशन से ही आपको पता चल जाएगा कि इसकी लाइफ में ये हुआ होगा। मोर देन Okay. 20 कॉम्बिनेशन। दैट इज ग्रेट सर, दैट्स ग्रेट। ओके, और एक्सीडेंट भी हुआ होगा। हाँ सर हुआ है, एक्सीडेंट भी हुआ है, 1 मंथ रेस्ट पे थी। हाँ ओके, क्योंकि ये 4-9 से या तो सर्जरी नहीं हुई होगी तो एक्सीडेंट हुआ होगा, और एक्सीडेंट नहीं हुआ होगा तो सर्जरी होगी। दोनों में से कोई बाप रे। भी एक ना एक चीज तो लाइफ में हुई ही होगी। सर दोनों अगर हुआ है तो तो इस- तो जो ये कॉम्बिनेशन की इफेक्ट है वो बहुत ही ज्यादा है, क्योंकि शायद उसकी वजह से, क्योंकि आपकी डीओबी में 7 नंबर भी है, तो 7 नंबर भी एक तरह से एक्सीडेंट को थोड़ा बढ़ावा देता है। अच्छा ओके, जी। और मेरे हाँ, ग्रिड में सर 258 नहीं है, बाकी सब डिजिट्स है। हाँ बाकी सब डिजिट है। बाकी आपको कभी फ्यूचर में किडनी की भी प्रॉब्लम हो सकती है, तो उसका ध्यान रखें। अच्छा ठीक है सर। और किडनी की प्रॉब्लम कब होती है? जब हम हमारा गुस्सा, एंगर को हम रेजिस्ट करते हैं, दबाते हैं, उसको एक्सप्रेस नहीं करते हैं। तो आपको वो नहीं करना है। जब भी गुस्सा आए तो थोड़ा एक्सप्रेस कर लिया कर। ओके ओके, सर, मैं बहुत और एक्सप्रेस करती हूँ, मैं बहुत एक्सप्रेसिव पर्सन हूँ। हाँ ओके, तो फिर नहीं होगा। पर अगर अपनी एंगर को, आवाज नहीं आ रही सर आपकी। सर आवाज नहीं आ रही है। हेलो सर। सर म्यूट है, ओहो। होल्ड करिए, मे भी कुछ काम आ गया होगा, अभी वो होल्ड अनम्यूट करेंगे। ओके ओके सॉरी, चलो एक कॉल आ गया था आगे। ओके, तो यही है कि अगर एंगर को आप एक्सप्रेस नहीं करोगे तो आपको किडनी प्रॉब्लम होगी। बट आपने बोला कि आप कर रहे हो, तो आपको किडनी की प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, ओके और सर। और कोई एसिडिटी, ऐसी कोई प्रॉब्लम रहती है? एसिडिटी, गैस की? नहीं सर, इतना नहीं, एसिडिटी का बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है मुझे। ओके,
कोई कभी बात कभी गैस होता है, लेकिन उसका भी रीजन मुझे पता चलता है जब मैंने मानो बहुत ज्यादा अगर वक्त पे नहीं खाया या फिर एक्सटेंड किया, तो हाँ। वो भी मुझे पता रहता है। तो रेगुलर प्रॉब्लम्स नहीं है, मतलब एसिडिटी तो बिल्कुल नहीं होती है मुझे। ओके, तो अच्छा है, चलो। ओके। ओके सर, सर थैंक आपने यू। आपने कैसे बताया, फिर आप जरा क्लियर करिए, और कैसे, मतलब कॉम्बिनेशन से, 4-9 कॉम्बिनेशन से? हाँ, वो मैंने एक्सीडेंट वाला तो 4-9 से बताया, पर क्या है, इनको फोन नंबर है ना, साइकिक नंबर, तो जनरली फोन नंबर जिनका होता है ना, तो उनको कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी ऐसी प्रॉब्लम रहती है, बट इनको नहीं रहती है, तो अच्छा है। ओके। 20% केस में ऐसे एक्सेप्शन भी होता है कि जिनको नहीं होता है। ओके सर और सारी बातें जो अभी बताई? और सारी बातें कोर्स में। अच्छा, हाँ। ठीक है सर। ओके, चलो। अभी अभी 2 डीओबी और लेनी है, देखते सर हैं मेरी ले लो। कौन लकी हैंड है। रेस करिए और अपना अपना कैमरा ऑन करिए 16 जल्दी से जल्दी। 74। सब मेरी ले लीजिए। अरे आप तो वो कोर्स में ज्वाइन होने वाले हो ना, उसमें ही लेने वाले हैं आपका, तो अभी आप क्यों टेंशन ले रहे हो? ओके ओके सर, ओके ओके। पूनम जी की बात कर रहा हूँ, पूनम जी भी आप कोर्स में ज्वाइन होने वाले हो, फिर क्यों टेंशन ले रहे हो? और अगर नहीं ज्वाइन करोगे तो भी बता देंगे, बट ओके। जेबी जेबी सजनी जी, आप डीओबी बोलो अपनी। 7 June 1958. 7 जून 1958. आपका देखो, आपका ऐसा है कि आपकी भाग्यांक आपका कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्या होता है। 79. 7-9। ओके। आपकी ओवरऑल हेल्थ तो अच्छी रहती है। आप Okay. ओके, सबसे पहले ये कंफर्म करो कि आपकी ओवरऑल हेल्थ अच्छी रहती है। I had a stroke about 30 years back, 35 years back. बट That, ऐसे बस yes. ऐसे कोई ओवरऑल हेल्थ तो अच्छी रहती है ना, कि ऐसे नहीं कि बार बार है बिगड़ जाती है हेल्थ, ऐसा तो नहीं रहता है ना। No, no, no. हाँ, वही। तो ये यहाँ सबसे पहले हमें यही देखना है कि ये पर्सन की ओवरऑल हेल्थ थ्रू आउट लाइफ, यहाँ से हमें ये भी पता चल जाएगा कि थ्रू आउट लाइफ ये बार बार बीमार पड़ता है, पर आपकी डीओबी ऐसी है कि आप बार बार बीमार नहीं पड़ते, No, नहीं। ऐसा, तो वो भी हमें पता चल जाएगा। तो ये जनरली जो आपका जो कॉम्बिनेशन है 7-9 का, तो ये कॉम्बिनेशन अच्छा है, एक हेल्थी है, बट शायद हो सकता है कि आपको ज्यादा गुस्सा आता होगा, बस उसके अलावा और कोई नहीं। बस। और किडनी की भी प्रॉब्लम हो सकती है। और कितनी क्योंकि अभी तक नथिंग। अभी तक नहीं हुआ है तो अच्छा है, क्योंकि 7-9 के कॉम्बिनेशन वाला ये कॉम्बिनेशन है, वो किडनी प्रॉब्लम मोस्टली होती है 7-9 कॉम्बिनेशन, बट अच्छा है। सर, इसके तो लिए और क्या फैक्टर्स होगा कि जो नहीं प्रॉब्लम हो रहा है? आई मीन कुछ ही ऐसा कॉम्बिनेशन है, तो कॉम्बिनेशन देख के ही हमें पता चल जाएगा कि इनकी हेल्थ है ओवरऑल अच्छी है, इनकी हेल्थ है वो ओवरऑल अच्छी नहीं है, या ऐसा भी पता चल जाए कि इनकी ओवरऑल हेल्थ है वो ओके है, मतलब कि बहुत अच्छी भी नहीं है और बहुत बुरी भी नहीं है। ओके, पर वो आपको उसके लिए Doctor, sir, will I have any operation? क्या बोल रहे हो? Will I have any operation later? हाँ, सर्जरी हो सकती है, माइनर सर्जरी हो सकती है। Minor surgery and not any major. नहीं, नो नो मेजर, क्योंकि आपका डेस्टिनी नंबर 9 है ना, Uh-huh.
तो जब भी डेस्टिनी या साइकिक में 9 नंबर आएगा तो सर्जरी करवाएगा माइनर, पर 4 और 9 दोनों आ गया तो बड़ी सर्जरी भी हो सकती है ऐसा। ओके तो माइनर ओके सर्जरी हो सकती है अगर आप, बट आप अगर आप केयरफुल रहेगा तो नहीं हो। ओके थैंक यू। टीथ में कोई प्रॉब्लम है आपकी, टीथ या बॉन में? टीथ डन हाँ हाँ है हम्म बट नॉट सो मच। हाँ ओके, या कोई बॉन में जॉइंट में ऐसा कोई? नो नहीं। ओके, क्योंकि डीओपी ऐसा दिख रहा है कि कभी कभी हड्डी में या जॉइंट में या टीथ में प्रॉब्लम हो सकती है। अच्छा थ्रू आउट लाइफ, पूरी लाइफ में कभी भी ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है? I had a surgery. I जो- think a surgery 45 years old, but 20 years back. Surgery to remove my cyst. ओके Ovary. हम्म हाँ, मतलब कि मैंने कहा ना कि ऑपरेशन सर्जरी हो सकती है, 9 नंबर है तो कहीं ना कहीं सर्जरी हुई होगी। ओके No, because maybe I don't know. Doctor कहता है I have to have heart surgery. So they can see or not got any major surgery? No, no major surgery. हाँ नो हार्ट का जरूर मेजर सर्जरी होगी। हाँ, ऐसा बोल रहे हैं डॉक्टर। हाँ नहीं, ऐसा लग नहीं रहा है, मतलब डीओबी से तो मुझे नहीं, मैं नहीं कहता, मैं कहता हूँ कि हार्ट की सर्जरी की जरूरत नहीं है। ओके 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 थैंक यू सर। हाँ ओके, उसके बाद सुरेखा जी बोलिए आप अपनी डीओबी। सर मेरा हो गया ना? सुरेखा एक और सुरेखा है, आपका हो गया? एक और सुरेखा है। हाँ, ओके ओके जो सुरेखा जी का नहीं हाँ हुआ है सर, वो बोल। सर मेरी 5 अगस्त 1967, 5 अगस्त 1967। 5 और 9 है। हाँ हाँ 5 और 9। आपके साथ चीटिंग कितनी बार हुई लाइफ में? जी सर, आपके साथ चीटिंग कितनी बार हुई लाइफ में? क्या हुई? अरे उसे चीटिंग रिपीट कर ले। चीटिंग अरे सुनाई नहीं पड़ रहा है सर। चीटिंग की बात कराओ, चीटिंग, फ्रॉड, चीटिंग नहीं, हाँ, एक बार भी नहीं धोखा, हुआ। धोखा कितनी बार हुआ आपके साथ? धोखा धोखा एक बार भी नहीं हुआ। किसी भी चीज में नहीं हुआ है। ऐसा नहीं कि वो धोखा सिर्फ पैसों का ही होता है। नहीं, ऐसा तो कोई धोखा नहीं हुआ सर। ओके, कोई बात नहीं, चलो। देखो, आपकी हेल्थ है ना, वो ओवरऑल वैसे थ्रू आउट लाइफ बहुत अच्छी भी नहीं है कि बहुत बुरी भी नहीं है, ओके है, मीडियम ओके, है। ओके, अच्छा। वो आप बोलो कि क्या ऐसा है? नहीं सर, अभी तो मैं ठीक हूँ। हेल्थ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे गुस्सा बहुत आता है। हाँ, वो तो है। गुस्सा बहुत आता है सर, उसके लिए कुछ बताइए। देखो, मैंने सबसे पहले जो कहा ना कि हेल्थ है आपकी बहुत अच्छी नहीं रहती है और बड़ी बहुत बुरी भी नहीं रहती है, मतलब कि इसकी ओके रहती है। जी सर, हेल्थ तो ओके है, बस थोड़ा सा गुस्सा बहुत ज्यादा है जिससे मेंटल स्ट्रेस होता है।
गुस्सा बहुत आता है। हाँ सर, बहुत गुस्सा आता है। ओके, रेमेडी मैं बाद में बता दूंगा क्योंकि अभी दिमाग में नहीं आएगी पूरी डीओबी देखकर। ओके, अच्छा। और एक अलग से रेमेडी देनी पड़ेगी, मतलब हर डीओबी के लिए अलग सी रेमेडी आएगी। वो नहीं, रेमेडी में अगर आप पूछना चाहे तो मैंने वो बना के रखा है चार्ट अपना, लोशो ग्रिड वाला जो आपने सिखाया था ना पहले एपिसोड में, तो वो तो बना के रखा है मेरा। 675 एक फुल नंबर बनता है और एक 178 भी बनता है। वो उसकी कोई जरूरत नहीं है अभी, वो तो वैदिक अच्छा। ग्रिड है। 178 तो वैदिक ग्रिड में बनता है। अच्छा, फिर वन आगे भविष्य में हेल्थ कुछ को नहीं, लेके आगे हेल्थ को लेके आपको छोटी मोटी सर्जरी हो सकती है। ओके, अच्छा, और बाकी कोई? सब ठीक है? बाकी ठीक है। ओके, बाकी ठीक है, मैंने कहा ना। ओके। बस अगर आप ध्यान नहीं रखोगे तो ही आपको आपकी हेल्थ बिगड़ेगी। अदरवाइज ऐसा नहीं है कि बहुत से अचानक से ही आपको ऐसे कोई बीमारी लग जाए। अगर आप हेल्थ की ध्यान नहीं रखोगे तो ही होगी, क्योंकि ओवरऑल आपकी हेल्थ है वो ओके है। ओके, ओके, थैंक यू सर। पर आपको ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम है तो भी? ओवर थिंकिंग, हाँ है ना, मैं कह रही हूँ ना, मेरे को मेंटल स्ट्रेस होता है और ओवर थिंकिंग तो होती है सर। रात दिन बस सोचा ही करती हूँ, सोचा ही करती हूँ। तो वो है वो। ओके, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, चलो, थैंक यू। थैंक यू सर जी। मैं आप पर्सनली मुझे रेमेडी का याद करवा देना। ओके सर। ओके, ओके, तो अभी किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो, क्योंकि मैंने जैसे कहा था कि आज का जो सेशन है वो 40 मिनट का ही होने वाला है। ओके, तो अगर कुछ पूछना है कोर्स के बारे में, हमारा कोर्स है वो 30 जून से स्टार्ट हो रहा है। सिर्फ 1000 फीस है। ओके, और 1000 में आपको एटलीस्ट 2000 का तो मिलने वाला है सब कुछ, नोट्स, सर्टिफिकेट, PDF, रिकॉर्डिंग, लाइफ टाइम रिकॉर्डिंग मिलेगा। ओके, तो प्लीज आइए और ये कोर्स को ज्वाइन करिए। एक्सक्यूज मी सर। सर मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ, बोलो। सर ऐसा है, जो आपने सन का बताया ना, नंबर 1 का, वो उसमें जो लिखा हुआ है डिजीज, वो बिल्कुल मेरे ऊपर ठीक उतरती है। और हार्ट भी मेरा बड़ा खराब है, मेरी 55% ब्लॉकेज है, अभी तक ऑपरेशन तो नहीं हुआ। बीपी भी मेरा करीब 50 साल से है, और भी प्रॉब्लम है, जो भी लिखी है देयर ऑल देयर। लेकिन मैं सूर्य भगवान की पूजा भी बचपन से 10th क्लास से करता आ रहा हूँ। 10th या 11th से कुछ पूजा वूजा में ज्यादा ही ध्यान रहा है मेरा। सूर्य भगवान को डेली पानी भी देता, अर्घ भी देता हूँ। मुझे उसमें थोड़ा सा डाउट है कि आप बता सकेंगे अगर आपको टाइम है, या ऐसा है कि कोई मैं उसमें गलती तो नहीं कर रहा क्या, कि मैं कैसे करूं, पानी कैसे अर्घ दूं, क्या करूं, और शुड आई टॉक टू यू सेपरेटली, कैसे आपकी मर्जी? देखो, सूर्य को तो हर कोई जल दे सकता है, उसमें ऐसा कोई नहीं है कि बस कुछ ही पूरी कुंडली, कुछ किसी लोगों की ही कुंडली ऐसी होती है कि जो लोग वो सन को अपना आर्घ्य नहीं दे सकते। तो देखेंगे, आपकी कुंडली देख के मैं बताऊंगा कि क्या ऐसा है कुछ। ठीक है, ठीक है सर। ओके सर। सर एक क्वेश्चन पूछूं? हाँ, पूछो। चक्रा से जुपिटर का कहीं पे नहीं आ रहा सर? किसका? जुपिटर का, चक्रा से रिलेटेड। हाँ सर, जिसने बताया सैक्रेस एंड 9 है, वेनस और मार्स। तो जुपिटर किस चक्र को एक्टिव करता है या फिर कंट्रोल करता है? जुपिटर का देखो, जुपिटर का जो सबसे क्राउन चक्र है ना, उसमें उसका मेन रोल है।
बाकी के जो सारे प्लैनेट है वो उससे सपोर्टिव। क्राउन चक्र में हर 7 के 7 प्लैनेट आएंगे, लेकिन उसमें कहते हैं ना लीडर उठता है ना, वो जुपिटर। ओके सर, ठीक है। ओके सर जो 1000 में जो कोर्स है उसका कंटेंट क्या क्या है सर? कंटेंट तुम ग्रुप में हो ना, तो चलो पीछे दिखा देता हूँ। देखो स्क्रीन दिख रही है तुम्हें? स्क्रीन दिख रही है? जी दिख रही है। हाँ सर, ये देखो चक्रा हीलिंग में बैकग्राउंड, मतलब बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन मिलेगी। व्हाट आर चक्रा, रूट चक्रा, सेक्रल चक्रा, सोलर चक्रा, हार्ट चक्रा, थ्रोट चक्रा, थर्ड आई चक्रा, क्राउन चक्रा, कलर थेरेपी, ब्लॉक इम्बैलेंस एंड ओवर एक्टिव चक्रा के सिम्टम्स क्या है, योगासन फॉर हीलिंग चक्रा, अफर्मेशन, फूड लिस्ट एंड डाइट फॉर चक्रा, डिटेल अबाउट एस्ट्रोलॉजी करेक्ट connection with chakra and details about numerology connection with chakra, medical numerology में introduction, background, 7 chakra connection with medical numerology connection with health, probable disease for 1 to 9 number, precaution for 1 to 9 number, more than 20 combination for weak health, जिसमें सिर्फ आपको कॉम्बिनेशन देख के ही पता चल जाएगा कि इनको इनकी हेल्थ है वो बुरी है, इनको ये प्रॉब्लम है। जैसे मैंने 4-9 का देख के बताया ना, उसी तरह डाइट टिप्स फॉर 1 to 9 नंबर, ओवरऑल प्रेडिक्शन ऑफ डिसीज और हेल्थ फ्रॉम डीओबी। ओके, सिर्फ डीओबी से ओवरऑल प्रेडिक्शन कैसे करनी है डिसीज की और हेल्थ की। ये सर इसमें न्यूमरोलॉजी नहीं पढ़ाएंगे आप? न्यूमरोलॉजी नहीं पढ़ाएंगे इसमें? अगर तुमको न्यूमरोलॉजी नहीं पता है तो वो न्यूमरोलॉजी के में जो इंफॉर्मेशन वाली जो पीडीएफ है रेडीमेड, वो मैं दे दूंगा। अच्छा सर, ग्रुप में डाल दीजिएगा। हाँ, अगर वो न्यूमरोलॉजी नहीं आता। हाँ, वो जो कोर्स ज्वाइन करेंगे उनको ही मिलेगा, ग्रुप में नहीं डालूंगा। अच्छा अच्छा, वो कितने का सर न्यूमरोलॉजी एडवांस कोर्स कितने का है सर उसका? वो उसका भी कोर्स चल रहा है। देखो उसमें लोशो और वैदिक न्यूमरोलॉजी दोनों एक साथ पढ़ाया जाएगा, सिर्फ 2000। ओके, ये लोशो का इतना सारा कंटेंट है और वैदिक का इतना सारा कंटेंट। सर ये वाला कब है क्लास? ये चालू हो रहा है 24 जून से। ओके ओके, ये गुरुवार शुक्रवार से चालू हो रहा है, फ्राइडे। सर इसका टाइम क्या है? क्या इसका टाइम क्या है? ये जो लोशो टाइमिंग? इसका टाइम है 7:30 PM। 7:30 PM। 12 दिन का कोर्स है। इसमें पहले 5 दिन है वो लोशु कवर होंगे और आखिरी के 7 दिन है उसमें वैदिक होगा। ठीक है सर, ठीक है सर। कोई कोर्स, ये जो कोर्स है 9:30 या 9 o'clock स्टार्टिंग हो रहा है, कोई 7:30 में तो पॉसिबिलिटी नहीं है सर? हाँ, क्योंकि मेरे लिए पॉसिबल नहीं होता है 9 बजे के बाद कोई भी कोर्स ऑपरेट करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि मेरा शेड्यूल ऐसा है कि मैं पूरा दिन काम करता हूँ, फिर रात को फैमिली को टाइम देता हूँ। सुबह से 9 बज के रात को 8 बजे तक ये कोर्स और सब ऐसे कंसल्टेंसी ये सब का काम करता हूँ मैं। फिर 8 बजे के बाद मैं फैमिली को टाइम देता हूँ, ऐसा है। तो सर रिकॉर्डेड क्लास होगा सर? हाँ, रिकॉर्डेड क्लास होगा। रिकॉर्डेड क्लास अगर चाहिए तो ये क्लास अगर आपको चाहिए तो 1000 में मिल जाएगा, और मेडिकल और चक्रा वाला चाहिए तो वो 600 में मिल जाएगा। अच्छा, ये जो अभी लोशु और वैदिक का 1000 में मिलेगा आपको? हाँ ठीक है सर। अच्छा सर, एक चीज, ये अभी जो पढ़ाया आपने चक्रास पढ़ाया सर, चक्रास कितने होते हैं सर? 7 चक्रास होते हैं। अच्छा, ये सब कवर रहेगा इसमें?
हाँ, मैंने यह वो कंटेंट में दिखाया ना आपको, रूट चक्रा, फिर सैक्रल चक्रा, सोलर चक्रा, हर्ट चक्रा, थ्रोट चक्रा, थर्ड आई चक्रा एंड क्राउन चक्रा, ये 7 चक्रा के मैंने नाम बोल दिए। ये 7 चक्रा हम डिटेल में सीखे उसमें। ओके, ठीक सर मेरे ठीक ठीक। 3 सवाल है छोटे। हाँ बोलिए। हाँ, सर 9 नंबर का ही सर्जरी क्यों है ऐसा? क्योंकि 3 केसेस हमने देखे, 7-9 देखा, 5-9 देखा, 4-9 देखा, तीनों केसेस में आपने बताया कि सर्जरी तो पक्का हुआ रहेगा क्योंकि 9 नंबर है। तो ऐसा क्या कनेक्शन है मार्स के साथ सर्जरी का? मार्स का कनेक्शन है, मार्स का काम है वो हमारे बॉडी में मार्स ऐसा कुछ करवाता है कि हमारे बॉडी में कुछ कम से कम कुछ काटना पड़े, बाप रे। मतलब काट के फिर जोड़ना पड़े, ऐसा करवाता है सैटर्न, अरे मंगल, सॉरी। अच्छा, तो 9 जिसका भी हो, चाहे पर्सनालिटी नंबर हो या डेस्टिनेशन नंबर हो, या होता है क्या मान लो, सूनर और लेटर? नहीं, मान लो कि उनका सर्जरी ना हो तो उनको ऐसी चोट लगेगी लाइफ में, अच्छा, पर जब बहुत बड़ी चोट लग जाती है तो हमें क्या करनी पड़ती है, सर्जरी करनी पड़ती है ना। हाँ बराबर। 9 में ऐसा होगा, या तो एक्सीडेंट होगा, बार बार चोट लगना, एक्सीडेंट, और बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है 9 नंबर की, वाइब्रेशन बहुत ही बुरी है, तो सर्जरी भी हो सकती है। ओके। ओके, मतलब और सर बहुत थोड़ा बुरा है तो छोटी छोटी चोटें लगेगी, उससे बुरा है तो एक्सीडेंट होगा, और उससे भी बुरा है तो एक्सीडेंट में इतनी बड़ी प्रॉब्लम आएगी कि सर्जरी भी करनी पड़ेगी, या लाइफ में ऐसी कोई प्रॉब्लम आएगी बॉडी से रिलेटेड कि सर्जरी करनी पड़ेगी। ओके, ओके ऐसा। सर। और सर मैडम का अभी वो और एक सुरेखा जो है उनका 5 है, तो भी वो बोल रही है कि स्ट्रेस में है, मेंटल प्रेशर में है, मतलब बहुत सोचती है। तो 5 तो स्टेबिलिटी का नंबर है, और कोई मतलब एकदम स्टेबिलिटी होता है ना, फिर ये उनका तो पर्सनालिटी नंबर 5 है, फिर भी ये प्रॉब्लम मतलब। यह है आपको, यही यही है कि हमें जो हमारी स्ट्रेंथ होती है ना, वही हमारी वीकनेस होती है। मतलब ये 5 हाँ नंबर हाँ है वो स्टेबिलिटी का है। हाँ। ओके, लेकिन कभी कभी 5 नंबर वालों को भी 5 नंबर में ये प्रॉब्लम है कि जब वो स्टेबल रहते हैं तो बहुत ही स्टेबल रहते हैं, पर जब स्टेबल नहीं रहते हैं तो बहुत ही अनस्टेबल हो जाते हैं। ओके, अच्छा। उसी तरह 4 नंबर का भी ऐसा है, 4 नंबर वाले भी ऐसे होते हैं, जब वो फोकस करते हैं तो उनको फोकस को हिलाना बहुत ही मुश्किल होता है, पर जब उनका फोकस बिगड़ता है तो फिर से उनको फोकस करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है अपनी लाइफ में। हमारे जो अभिषेक है, अभिषेक का साइकिक नंबर 4 है, वो खुद बताएंगे कि वह ऐसा होता है, जब फोकस होता है तो बहुत ही अच्छा फोकस होता है, पर जब बिगड़ता है तो पूरा का पूरा बिगड़ जाता है। ओके, ऐसा होता है। तो हमारी जो स्ट्रेंथ है वही हमारी वीकनेस है, ऐसा है। मेरा भी इसका 4 सर है सर। रेमेडी क्या हो सकता है सर? किसकी? जैसे आपने 4 का बताया सर, इसका कोई उपाय होगा सर? फोकस अगर बिगड़ गया है तो अपने रूट चक्र को बैलेंस करना पड़ेगा। ओके, तो रूट चक्र को बैलेंस करना चाहिए। सर ये और सभी चीजें पकड़ सकते हैं हाँ, इसमें पकड़, कोर्स में? हाँ, कोर्स में पकड़ पाओगे कि आपका ये नंबर वीक है ना, तो आपका ये चक्रा बिगड़ गया है, मतलब। सर कोर्स में किस चक्र को कैसे बैलेंस करना है, क्या रेमेडीज है, ये सब सिखाएंगे आप कोर्स में? हाँ हाँ, सिखाएंगे। ओके, थैंक यू। कर्मा रेमेडी सिखाएंगे कि ये कर्मा चक्रा। रेमेडी यानी कैसे? सॉरी। कर्मा रेमेडी मतलब हमारी लाइफस्टाइल हमें चेंज करनी है। ओके। ओके, वो हाँ, जी। जनरली हमारी प्रॉब्लम क्या है कि हम रेमेडी में क्या करते हैं कि कुछ ऐसा कह देते हैं कि चलो आपको जॉब नहीं मिल रही है तो सैटर्न की रेमेडी करो, क्योंकि सैटर्न है वो हमारी जॉब का जो कारक है, सिग्निफिकेटर है, वो सैटर्न है। तो हमने सैटर्न की रेमेडी कर दी, पर सैटर्न कहता है कि भाई आप ऐसा काम करो, वो तो हम करते ही नहीं। तो सैटर्न कहता है कि आप रेगुलर काम करो, हार्डवर्क करो, जहां भी आपकी जॉब है वहां टाइम पे जाओ। अगर आपकी जॉब छूट गई है तो आपकी लाइफ में आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो भी टाइम पे करो। अगर ये सब आप करेंगे तो आपकी सैटर्न की
जो रेमेडी है वो हो जाएगी, फिर आपको सैटर्न के मंदिर पे जाने की जरूरत नहीं है। इसी तरह वीनस की भी कर्मा रेमेडी आएगी कि सबके साथ अच्छे रिलेशन रखो, फीमेल को रिस्पेक्ट दो। ओके, तो यहाँ वहां से आप अच्छे कपड़े पहनो। ओके, गंदे कपड़े मत पहनो, तो वहां आपके वीनस की रेमेडी हो जाएगी। फिर कोई लक्ष्मी जी की पूजा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, ओके तो सर। ये है, यहाँ कर्मा रेमेडी मिलेगी आपको। ओके सर। और सर ये कोर्स की फीस इतनी कम क्यों है सर? क्योंकि हमारा मोटो है कि बहुत ही कम फीस में ज्यादा देने का, बहुत ही अच्छा। कम फीस में ज्यादा देने का हमारा मोटो है। ओके सर। और ये भी लिमिटेड पीरियड टाइम के लिए ही, जो लकी है वो इसमें ज्वाइन कर पाएंगे। शायद ऐसा हो कि 6 मंथ के बाद यही कोर्स की फीस आपको 3000 मिलेगी। ओके। जो लोग लकी है वो लोग इसमें इनको मतलब ये लोग ये ज्वाइन कर पाएंगे। ओके सर, आपकी डेट ऑफ बर्थ बता सकते हैं? मैं थोड़ा स्टडी करना चाहती हूँ। 1 अप्रैल 88। अच्छा, बाप रे। ओके। ओके सर, थैंक यू। और चलो, और कोई पूछना चाहते हैं? सर मुझे पूछना था एक क्वेश्चन। हाँ, जैसे हाँ, आपने पूछो। 9 नंबर का बताया सर्जरी से रिलेटेड, तो 9 नंबर बेसिक और डेस्टिनी में तभी होती है या इन बिटवीन हो तब भी चांसेस होते हैं? इन बिटवीन होगी तो बहुत ही कम चांस हो जाएंगे, लेकिन अच्छा। पूरे ग्रेड में कहीं से भी अगर 9 फॉर दोनों आता है तो होगा। फिर ठीक है, वो फिर तो इसका डेस्टिनी और साइकिक से नहीं आएगा तो भी होगा। पर ठीक, अकेला 9 अगर इन बिटवीन में आता है तो बहुत ही चांसेस है, वो ऐसा कह सकते हैं 20%, जैसे 2 बार 30%। 9 रिपीट हो रहा है तो भी चांसेस हैं? हाँ, तो भी फिर उसमें फिर इन बिटवीन 9 रिपीट हो रहा है तो फिर चांस बढ़ जाएगा फिर। ठीक है। ग्रिड में कहीं भी 4 हो तो भी होगा? हाँ, नहीं, ग्रिड मतलब ये कि 4, 9 दोनों होंगे ना ग्रिड में, कहीं पे भी हाँ तो हाँ। होगा। अच्छा। उसमें फिर ऐसा नहीं है कि साइकिक और डेस्टिनी से आएगा तो ही होगा। हाँ, मुझे ऐसा ही लगा था। नहीं, वो टाइम पे मैंने जो बोला था ना, वो कॉम्बिनेशन, वो टाइम पे उनके कॉम्बिनेशन में साइकिक और डेस्टिनी से आ गया था, लेकिन उसी तरह से भी आएगा तो भी होगा। पर तो साइकिक और डेस्टिनी की पावर थोड़ी ज्यादा होती है तो उसमें चांस ज्यादा होगा। ऐसा कह अच्छा। सकते हैं कि 90% चांसेस है इसमें। पर वैसे अगर ग्रेड में बन के आता है तो ऐसा कह सकते हैं कि अराउंड 70% चांस है। ओके। अच्छा। तो सर इसका कोई सॉल्यूशन होता है क्या, कि जैसे हम अवॉइड कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं हम सर्जरीज वगैरह को? हाँ, कैसे? 4-9 की रेमेडी, अगर 9 नंबर की रेमेडी कहे तो इम्पल्सिव नहीं होना है। ठीक है। ओके, कर्मा रेमेडी यही है। और मंगलवार के आप अगर वैसी रेमेडी करनी है तो मंगलवार के आप फास्ट करो, ठीक है। हनुमान जी को याद करो बार बार। ठीक है। जब भी यात्रा करो तब भगवान हनुमान जी को याद करो। याद करें। हम्म, ठीक है। ठीक है सर, थैंक यू। हाँ, थैंक यू सर। ओके। चलो तो फिर आई होप कि आप किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है। हो गए सबके क्वेश्चन? ओके, तो फिर मैं ओके सर, ओके, कैमरा ऑन करके सबको बाय बाय कर देता हूँ। ओके, तो बाय चलो बाय अभी सर, हम बाय। कोर्स में मिलते हैं। ओके। Thank you so much, sir, for all the valuable lessons. थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। बाय एवरीवन। Thank you, sir. थैंक यू सो मच सर। वेलकम। ओके।